चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों जीव विज्ञान का एग्जाम होने वाला है, एग्जाम से पहले हम आपका वायरल क्वेश्चन लेकर कर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर लेकर क्लास 11th दोस्तों क्वार्टरली एग्जामिनेशन नवंबर, यानी कि क्वार्टरली जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों बायोलॉजी का, उसका वायरल क्वेश्चन ओरिजिनल प्रश्न लेकर आए हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए, यही प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। और आपका 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होगा। और विषय कोड आपका 119 रहने वाला है, क्योंकि जीव विज्ञान का एग्जाम होने वाला है ना। तो चलिए दोस्तों बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों का आंसर दिया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको 25 प्रश्नों का जवाब देना है नीचे चैट बॉक्स में, या तो आप लोग बिहार एग्जाम में जाएगा तो आपको रंगना है 25 क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है कि मानव का जैविक नाम क्या है। यानी कि देखो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है, जैविक का मतलब होता है वैज्ञानिक नाम, यानी कि बायोलॉजी का जो नाम है दोस्तों मानव का, वो आपका क्या है, तो आपको याद रखना होमो सेपियंस होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आध बैक्टीरिया का दोस्तों उदाहरण है। देखिए आध बैक्टीरिया जो होता है, इसका उदाहरण क्या होता है। चलिए बहुत बड़ा मैथोजेनोजन होता है दोस्तों, तो ऑप्शन है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवाणु किस संघ में सम्मिलित है। देखिए जो जीवाणु है दोस्तों किस संघ में सम्मिलित है, तो आपको याद रखना मोनेरा में सम्मिलित है। किसमें दोस्तों, मोनेरा जो होता है इसमें आपका सम्मिलित कौन है, तो जीवाणु। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जीवाणु किस संघ से सम्मिलित है, तो आपको याद रखना मोनेरा। तो ऑप्शन नंबर बी ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एस्लेगो तथा दोस्तों पैक्सियो संबंधित है। देखियो पैक्सिनिया दोस्तों एस्लिना है, वो किससे आपका संबंधित है, चलिए बताएगा यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है डायक्टोमाइटिस दोस्तों संबंधित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि लेमनेरिया एवं दोस्तों पॉसिफोनिया का उदाहरण है, तो इसका बताइए कौन उदाहरण है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ब्रास्टोफाइटा का, ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बेलनोगनासाइज तथा दोस्तों सैग्नोनासाइज उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है दोस्तों, तो आपको याद रखना काकान संघ का डेटा का है। देखो वो दोस्तों फूल का मादा जनक अंग क्या है, तो फूल का मादा जनक अंग जो तो पुंकेसर कहलाता है, यानी कि पुमांग कहलाता है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों कि शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म में दोस्तों निष्क्रियता पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, तो आपको याद रखना दोस्तों मेढक में पाई जाती है। कहाँ, शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता है दोस्तों, ये आपका मेढक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में दोस्तों राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होता है। यानी कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होता है, तो इसको आपको बताना है दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा एटीपी निर्माण होता है, ठीक ना, एटीपी निर्माण नहीं होता है इसमें, है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो कहा जा रहा है दोस्तों अमीनो अम्ल कितने प्रकार का होता है। देखिए अमीनो अम्ल जो होता है दोस्तों वो आपका कितने प्रकार का होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अमीनो अम्ल जो होता है दोस्तों वो आपका 20 प्रकार का होता है। चलिए दोस्तों आगे आपको हम बताते हैं 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करना है, साथ में पूरा सब्जेक्टिव इसका कहाँ से डाउनलोड करना है, फिर हम आपको बताते हैं आगे का। चलिए तो इसको पहले डाउनलोड करने के लिए बताते हैं कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स उसके लिए देखिए डियर स्टूडेंट उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है और आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। ध्यान दीजिएगा एजुकेशन लेक्चर लिख करके आपको सर्च कर देना है, यानी कि वायरल क्वेश्चन अगर आपको चाहिए एग्जाम से पहले ही, तो आपको गूगल पर एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है ना दोस्तों। चलिए ये थोड़ा सा नीचे करेंगे दोस्तों। देखिए आपको गूगल पर एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है, सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आप लोगों को डाउनलोड करना है ना। तो आप लोग देख लीजिए गूगल पर आपको सर्च करना क्या है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप लोग एजुकेशन लेक्चर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपका क्या चीज़ का एग्जाम चल रहा है, क्लास 11th का एग्जाम चल रहा है सर जी, तो क्लास 11th में आपको चले आना, क्लास 11th ISC पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्लास 11 नवंबर मंथली एग्जाम से विषय का पेपर, यहाँ से करें डाउनलोड, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते जाना है दोस्तों, स्क्रॉल करते 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 और यहाँ पर देखिए बायोलॉजी का डाउनलोड बटन है, तो बायोलॉजी के डाउनलोड बटन पर
चलिए क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए बायोलॉजी का जीव विज्ञान PDF ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों डाउनलोड करना है। तो नीचे आकर के यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट नहीं किया, क्या मैं अपडेट कर दूंगा, तब आप लोग आकर के चेक कीजिए दोस्तों, यहाँ पर पक्का आपका अपडेट कर दिया जाएगा। साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर मैं अपडेट कर दूंगा। सो आप लोग आकर के चेक कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से फटाफट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों डाउनलोड कर लीजिए। चलिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, भरण उत्तक तंत्र होते हैं। देखिए भरण के उत्तर तंत्र में होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों बताइएगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों पैरेन्काइमा, कलेकोमा, स्क्लेराइमा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका चक्र के 2 मूल प्रवस्थाएं होती है। देखिए कोशिका चक्र के 2 मूल प्रवस्थाएं क्या होती है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें आंतर एवं आंतरावस्था एवं सूत्री विभाजन होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आंतरावस्था को कितने दोस्तों प्रवस्थाओं में बांटा गया है, कितने प्रवस्थाओं में बांटा गया है, तो आपको याद रखना है 3 प्रवस्थाओं में बांटा गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्वास्ता को कहा जाता है। देखिए अंतर्वास्ता को क्या कहा जाता है, तो अंतर्वास्ता को दोस्तों विश्राम प्रवस्था कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संश्लेषण प्रवस्था में क्या होता है, तो संश्लेषण जो प्रवस्था होता है इसमें DNA का दोस्तों संश्लेषण प्रतिकृति होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्याज में कितने दोस्तों गुणसूत्र होते हैं। देखिए प्याज में दोस्तों कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 16 गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है सूत्रीय विभाजन कितनी अवस्थाएं होती है। देखो सूत्रीय विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो सूत्रीय अवस्था जो होता है दोस्तों इसमें कितनी अवस्थाएं होती है। चलिए एकदम चलिए दोस्तों इसका आप लोग चैट बॉक्स में दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का लगाइए। चलिए 17 का सी नंबर लग रहा है। चलो हाँ सही बात है, 4 होता है। 18 नंबर देखिए प्रकाश की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन प्रभावी रंग होता है। देखो प्रकाश से जाहिर सी बात है लाल रंग होगा, है कि नहीं, सॉरी हरा, प्रकाश क्रिया में हरा ना होगा जी, ऑप्शन ए। देखो केल्विन का दोस्तों चक्र का संबंध है, केल्विन चक्र का दोस्तों संबंध किससे है, तो आपका प्रकाश संश्लेषण से है। तो ऑप्शन ए। देखो 20 नंबर है दोस्तों कि केल्विन चक्र में क्या होता है, तो केल्विन चक्र में जो है दोस्तों क्या होता है, तो केल्विन चक्र में दोस्तों आपका केवल कार्बोक्सिलीकरण होता है, अपचयन होता है तथा पुनर्विरोधन भी होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का आपका है दोस्तों कि क्रेंजी शरीर पातियां पाए जाते हैं, कि क्रेंजी शरीर वाले पातियां पाए जाते हैं, किसमें पाया जाता है 21 नंबर, तो याद रखना दोस्तों पौधों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जरूर से याद कर लीजिए। चलिए 22 नंबर दोस्तों कार्बन है, कार्बन 4 का उदाहरण दोस्तों कौन है, कार्बन 4 का जो उदाहरण है दोस्तों वो आपका कौन है, तो आपको याद रखना है दोस्तों गन्ना है। कौन है दोस्तों, गन्ना। चलो यहाँ पर देखो 23 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग करती है। देखो कौन सी प्रक्रिया दोस्तों ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों उपयोग करती है, तो आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है 224 नंबर के ग्लाइकोलाइसिस में 200 ग्लूकोज के वायवीय ऑक्सीकरण में कितने 200 ATP उत्पादित होते थे, कितने ATP उत्पादित होते हैं, तो 8 ATP। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए किण्वन में निम्नलिखित में से कौन से, देखिए किण्वन के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो किण्वन के लिए ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के लिए 200 ATP केवल 202 अनुशुद्ध लाभ होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 24 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जब प्रोटीन का उपयोग दोस्तों श्वसन क्रियाधार के लिए 200 रूप में होता है, तो श्वसन गुणांक लगभग कितना होता है, तो श्वसन गुणांक जो होता है दोस्तों लगभग कितना होता है, तो 0.9 होता है। देखो 27 नंबर के कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार का होता है। देखो कोशिकीय जो श्वसन होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अवायवीय श्वसन होता है। देखिए अवायवीय श्वसन होता है ये आपका कोशिका द्रव्य में होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलो 29 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस का संबंध है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस का जो संबंध है दोस्तों वो आपका श्वसन से है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस का जो संबंध है वो आपका दोस्तों श्वसन से है। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों श्वसन गुणांक दोस्तों है वो आपका कौन है, तो श्वसन गुणांक जो होता है मुक्त हुए दोस्तों CO2 बटा में दोस्तों उपयोग में लाए गए दोस्तों O2 का आधुनिक कार्बन डाइऑक्साइड बटा में दोस्तों ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसका वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, चलिए हम आपको बता देते हैं। देखो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, गूगल ओपन कर लेना है। आपको दोस्तों सर्च क्या करना है, एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च कर देना है। यानी कि गूगल ओपन करने के बाद आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। सर्च करोगे तो आप लोग को वेबसाइट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको 11th IAC आपको देख रहा होगा। 11th IAC पर आपको
क्लिक कर देना है। थोड़ा सा नीचे हो गया तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ 11th सभी विषय का पेपर यहाँ से करें डाउनलोड। इस वाले लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। चलिए जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देख सकते हो टाइम टेबल भी दे दिया गया है। और बायोलॉजी का डाउनलोड करने के लिए इस डाउनलोड बटन पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका 11th मासिक परीक्षा सही विषय का पेपर यहाँ से करें डाउनलोड। तो यहाँ से आपका PDF ऑब्जेक्ट से नीचे पूरा दे दिया गया है। तो यहाँ से फटाफट ये गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।